शम्बक, तो आपने वो भजन तो जरूर सुना होगा जिसमें ये गाया गया है, आ गया मैं दुनियादारी सारी बाबा छोड़ के, लेने आजा खाटू वाले रिंगस के उस मोड़ पे, लेने आजा खाटू वाले रिंगस के उस मोड़ पे। तो श्याम भक्तों, आप में से बहुत सारे लोगों ने इस भजन को जरूर सुना होगा और इस भजन में जो बोल है रिंगस के मोड़ पर, अर्थात बाबा श्याम रिंगस के मोड़ पर आपको किस प्रकार से लेने आ जाते हैं, आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे क्या सच में बाबा श्याम रिंगस के मोड़ पर आपको लेने के लिए आते हैं, और अगर आते हैं तो किस प्रकार से आते हैं। इस वीडियो के माध्यम से संपूर्ण जानकारी आज आपको मिलने वाली है। तो आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। श्याम भक्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते अच्छे ही होंगे। श्याम भक्तों, रिंगस का मोड़ एक ऐसा स्थान है जो खाटू धाम से कुछ किलोमीटर पहले आता है। खाटू धाम जो राजस्थान के सीकर जिले में स्थित है, श्याम बाबा भगवान श्री कृष्ण के एक रूप जिन्हें बरबरी या हारे का सहारा भी कहा जाता है, उनका एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। श्याम भक्तों, यहाँ हर साल लाखों भक्त दर्शन के लिए आते हैं, खासकर शुक्ल पक्ष की एकादशी, शनिवार, रविवार, और जब यहाँ पर फाल्गुन मेला लगता है उस दौरान लाखों भक्त बाबा श्याम के दर्शन करने के लिए दौड़े चले आते हैं। श्याम भक्तों, रिंगस का मोड़ इस यात्रा का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। ये वो जगह है जहाँ से भक्त खाटू धाम की ओर अपनी यात्रा शुरू करते हैं और यहाँ कई भक्तों को अनोखे अनुभव होने की बात कही जाती है। श्याम भक्तों का मानना है कि यहाँ पर श्याम बाबा अपने सच्चे भक्तों को आशीर्वाद देते हैं और कुछ के लिए तो यहाँ पर बाबा श्याम का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आना भी संभव लगता है। यह स्थान भौगोलिक रूप से तो केवल एक चौराहा या रास्ता हो सकता है, लेकिन आस्था की नजर से यह एक पवित्र प्रतीक बन जाता है। यह मोड़ जहाँ भक्त अपनी उम्मीदों, विश्वास और प्रार्थनाओं के साथ खड़ा होता है। श्याम भक्तों, ये मान्यता है कि श्याम बाबा अपने भक्तों को रिंगस के मोड़ पर खाटू ले जाने के लिए खुद आते हैं। यह कोई एक दिन की बात नहीं है, यह पीढ़ियों से चली आ रही कहानियों और अनुभवों का नतीजा है। भक्तों के बीच ऐसी कई कहानियां प्रचलित हैं जो इस विश्वास को और मजबूत करती हैं। श्याम भक्तों, कुछ भक्त बताते हैं कि जब वे रिंगस के मोड़ पर पहुंचे तो उन्हें एक हल्की सी हवा का झोंका महसूस हुआ, जिसने उन्हें ऐसा आभास दिया जैसे कोई उनके साथ है। कुछ का कहना है कि वे रास्ता भटक गए थे, लेकिन इस मोड़ पर एक अनजान व्यक्ति ने उन्हें सही दिशा दिखाई और जब वे पीछे मुड़े तो वहाँ कोई नहीं था। श्याम भक्तों, एक भक्त ने अपनी कहानी साझा की कि वो रिंगस के मोड़ पर थक कर बैठ गया था और उसे ऐसा लगा कि जैसे कोई उसे उठाकर खाटू की ओर ले जा रहा हो। जब वो होश में आया तो वो खाटू धाम के पास ही था। श्याम भक्तों, ऐसी कहानियां भक्तों के बीच आम है और इन्हें वे संयोग नहीं बल्कि श्याम बाबा की कृपा मानते हैं। श्याम भक्तों, इन कहानियों का आधार शास्त्रों में भी मिलता है। श्याम बाबा, जिन्हें बरबरी के रूप में जाना जाता है, महाभारत काल के एक योद्धा थे जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण से वरदान प्राप्त किया था कि वे अपने भक्तों की हर पुकार को सुनेंगे। इस वरदान के कारण ही भक्त मानते हैं कि बाबा श्याम अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते और जरूरत पड़ने पर उनके सामने हर रूप में आ जाते हैं। श्याम भक्तों, रिंगस का मोड़ ऐसी ही एक जगह है जहां यह वरदान प्रत्यक्ष या प्रतीकात्मक रूप से प्रकट होता है। यह मान्यता भक्तों के बीच एक अटूट विश्वास बन गई है जो कहता है कि बाबा श्याम हर उस मोड़ पर अपने भक्तों के साथ हैं जहां उन्हें सहारे की जरूरत है। श्याम भक्तों, इस सवाल का जवाब समझने के लिए भक्तों के व्यक्तिगत अनुभवों को देखना जरूरी है, क्योंकि आस्था का आधार तर्क से ज्यादा अनुभवों पर टिका होता है। कई भक्तों ने अपने अनुभव साझा किए हैं जो इस मान्यता को बल देते हैं। एक भक्त ने बताया कि वो रिंगस के मोड़ पर रात के समय पहुंचा और उसे रास्ता नहीं सूझ रहा था। अचानक एक बुजुर्ग व्यक्ति उनके पास आया जिसने उसे खाटू धाम का रास्ता बताया। उसने उस बुजुर्ग को धन्यवाद देना चाहा, लेकिन जब तक पीछे मुड़ा तो वहाँ कोई नहीं था। उस भक्त को यह यकीन हो गया था कि यह श्याम बाबा ही थे जो उसे रास्ता दिखाने आए थे। एक अन्य भक्त ने कहा कि वो रिंगस के मोड़ पर प्रार्थना कर रहे थे और उसे अपने मन में एक अजीब सी शांति महसूस हुई जिसने उसे खाटू धाम तक की यात्रा पूरी करने की ताकत दी। श्याम भक्तों, ऐसे अनुभव हर भक्त के लिए अलग हो सकते हैं। कुछ के लिए यह एक सपना होता है जिसमें बाबा श्याम उन्हें रास्ता दिखाते हैं। कुछ के लिए ये किसी अनजान व्यक्ति के जरिए मदद के रूप में आता है। कुछ को बस एक आंतरिक शक्ति का आभास होता है
जो उन्हें मंजिल तक ले जाती है। इन अनुभवों को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से संयोग कहा जा सकता है, लेकिन भक्तों के लिए यह बाबा श्याम का चमत्कार है। यहाँ सवाल ये नहीं है कि यह सच है या नहीं, बल्कि यह है कि यह विश्वास भक्तों के लिए कितना सच्चा है। उनके लिए रिंगस का मोड़ वो जगह है जहाँ उनकी आस्था जीवित हो उठती है और जहाँ उन्हें बाबा श्याम का साथ महसूस होता है। श्याम भक्तों, रिंगस का मोड़ केवल एक भौगोलिक स्थान नहीं है, यह एक प्रतीक है उस विश्वास का जो कहता है कि बाबा श्याम अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ते। जीवन में कई ऐसे मोड़ आते हैं जहां इंसान खुद को असहाय, दिशाहीन या कमजोर महसूस करता है। भक्तों के लिए रिंगस का मोड़ उस हर मुश्किल मोड़ का प्रतीक है जहां बाबा श्याम उनके साथ खड़े होते हैं। यह मान्यता केवल खाटू धाम की यात्रा तक सीमित नहीं है, बल्कि यह जीवन के हर पहलू में बाबा श्याम के साथ को दर्शाती है। चाहे वो आर्थिक संकट हो, पारिवारिक समस्या हो या कोई व्यक्तिगत चुनौती, भक्त मानते हैं कि बाबा श्याम हर मुश्किल में उन्हें सही रास्ता दिखाते हैं। यह प्रतीकात्मकता भक्तों को एक आशा देती है। रिंगस का मोड़ उनके लिए वो जगह है जहां वे अपनी कमजोरियां, डर और उम्मीदों के साथ खड़े होते हैं और उन्हें एक ऐसी शक्ति का आभास होता है जो उन्हें आगे बढ़ने की हिम्मत देती है। यह विश्वास कि बाबा श्याम हर कदम पर उनके साथ है, उन्हें जीवन की चुनौतियों का सामना करने की ताकत देती है। इस तरह रिंगस का मोड़ केवल एक पड़ाव नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक अनुभव बन जाता है जो भक्तों को खाटू धाम तक ही नहीं, बल्कि जीवन के हर रास्ते पर ले जाता है। श्याम भक्तों, यह मान्यता भक्तों के जीवन में क्या महत्व रखती है, यह समझना भी जरूरी है। श्याम बाबा के प्रति यह विश्वास भक्तों को न केवल खाटू धाम की यात्रा के लिए प्रेरित करता है, बल्कि उनके रोजमर्रा के जीवन में भी एक सहारा देता है। यह विश्वास कि बाबा श्याम अपने भक्तों को हर मुश्किल में साथ देते हैं, उन्हें आत्मविश्वास और शांति प्रदान करता है। रिंगस के मोड़ पर होने वाले अनुभव, चाहे वो प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष, भक्तों की आस्था को और गहरा करते हैं। यह आस्था उन्हें यह विश्वास दिलाती है कि अगर वे सच्चे मन से बाबा श्याम को पुकारे तो उनका आशीर्वाद हर रूप में मिलेगा, कभी सपनों में, कभी किसी अनजान के जरिए, तो कभी मन की शांति के रूप में। श्याम भक्तों, ये विश्वास पीढ़ियों से चला आ रहा है। माता पिता अपने बच्चों को ये कहानियां सुनाते हैं और बच्चे बड़े होकर इन्हें अपने बच्चों को बताते हैं। इस तरह यह मान्यता एक परंपरा बन गई है जो भक्तों के बीच एक अटूट कड़ी की तरह काम करती है। रिंगस का मोड़ इस परंपरा का एक हिस्सा है, वो जगह जहां यह विश्वास जीवित रहता है और जहां भक्त अपने आराध्य के प्रति अपनी श्रद्धा को और मजबूत करते हैं। यह आस्था ही है जो भक्तों को खाटू धाम की ओर खींचती है और यही वो शक्ति है जो उन्हें हर मुश्किल में सहारा देती है। श्याम भक्तों, अब सवाल यह है कि क्या ये सच है कि श्याम बाबा अपने सच्चे भक्तों को रिंगस के मोड़ पर खाटू ले जाने के लिए खुद आते हैं? इसका जवाब हर भक्त के लिए अलग हो सकता है। कुछ के लिए ये सच है क्योंकि उन्होंने इसे अपने अनुभवों में महसूस किया है, कुछ के लिए एक प्रतीक है जो उनके विश्वास को मजबूत करता है, और कुछ के लिए केवल एक कहानी हो सकती है जिसे वे श्रद्धा के साथ सुनते हैं। लेकिन सच क्या है ये मायने नहीं रखता। आस्था में सच वही होता है जो भक्त के लिए सच्चा लगता है। अगर सच्चे मन से पुकारा जाए तो बाबा श्याम का आशीर्वाद हर रूप में मिलता है। यह विश्वास ही इस मान्यता का आधार है। श्याम भक्तों, कुछ लोग इसे तर्क की कसौटी पर कसना चाहेंगे। वे कह सकते हैं कि रिंगस के मोड़ पर होने वाले अनुभव संयोग मात्र है या मन का भ्रम, लेकिन आस्था तर्क से परे होती है। यह वो भावना है जो भक्त को यह विश्वास दिलाती है कि बाबा श्याम उसके साथ हैं, चाहे वो रिंगस के मोड़ पर हो या जीवन की किसी और पड़ाव पर। यह सच हो या न हो, यह विश्वास ही भक्तों के लिए सबसे बड़ा सत्य है। श्याम भक्तों, अंत में यह कहना गलत नहीं होगा कि क्या श्याम बाबा अपने सच्चे भक्त को रिंगस के मोड़ पर खाटू ले जाने के लिए खुद आते हैं? केवल एक प्रश्न नहीं, बल्कि एक भावना है। यह भावना भक्तों के दिल में बसी हुई है और यह उनके अनुभव, विश्वास और श्रद्धा से पनपी है। रिंगस का मोड़ इस भावना का प्रतीक है, वो जगह जहाँ भक्त अपने आराध्य के साथ को महसूस करता है। यह मान्यता सच है या नहीं, यह हर भक्त के व्यक्तिगत अनुभव पर निर्भर करता है, लेकिन एक बात तो निश्चित है, यह विश्वास भक्तों को खाटू धाम की ओर खींचता है और उनके जीवन में एक ऐसी शक्ति भरता है जो उन्हें हर मुश्किल में सहारा देती है। तो होपफुली श्याम भक्तों, आपको पूरी बात समझ में आई होगी। बाबा श्याम की ऐसी ही बातों को सुनने के लिए इस चैनल को आप चाहे तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं श्याम भक्तों एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम, जय श्री राधे।